तमाम प्यारे दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल हिस्ट्री टीवी पर खुश आमदीद। मेरा नाम है अली रज़ा। आज हम शुरू करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर पार्ट नंबर 4। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब नमरूद के उस शहर से हिजरत कर गए जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक लंबी तबलीग के बाद उन पर कोई ईमान ना लाया, जो ईमान लाए वो उन्हीं के साथ हिजरत में शामिल थे। हम आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और वो शुरू से ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे और हिजरत में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा थीं, खामोशी से नमरूद के शहर से निकले। ना उनके पास ज़्यादा राह था और ना कोई वाज़े निशान था। सहरा की तपती हुई रेत, सर्द रातें, भूख प्यास और अजनबी रास्ते, सब कुछ अल्लाह ताला के सुपुर्द था। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सब्र हया की एक तस्वीर थी। वो हर मुश्किल में अपने शौहर के साथ डटी रहीं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम नौजवान होने के बावजूद न घबराए न पीछे मुड़े। तीनों का सहारा सिर्फ एक अल्लाह था। जब रात के सन्नाटे में वो आसमान की तरफ देखते तो सितारे गवाही देते कि अल्लाह ताला की ज़मीन बहुत वसी है और जो अल्लाह ताला पर भरोसा करे वो कभी तन्हा नहीं होता। ये मुक़द्दस काफ़िला मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ शाम की सरजमीन में पहुंचा। शाम की सरजमीन वो ज़मीन थी जिसे अल्लाह ताला ने बरकत अता फरमाई थी। शाम की सरजमीन पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर से अल्लाह की दावत का पैगाम देने का आगाज़ किया। बाद में अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को एक अलग कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा, जहां उन्हें बहुत सख्त आजमाइशों का सामना करना पड़ा, मगर ये सब उसी हिजरत का तसलसल था जो अल्लाह के हुक्म से की गई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अंदाज़े तबलीग बहुत मुनफरिद था। वो लोगों के सामने अक्ल व फितरत की बात करते, सितारों सूरज चाँद की मिसाल देकर लोगों को समझाते कि जो चीज़ें गरूब हो जाएं वो कभी तुम्हारी मबूद नहीं हो सकती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों को एहसास दिलाते कि तुम्हारे दिल एक सच्चे रब की तलाश में हैं। कुछ लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों से मुतासर हुए और ज़्यादा ने अपने बाप दादों के खुदाओं को छोड़ने से इनकार कर दिया। शाम में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुकम्मल कबूलियत ना मिली। लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते। कुछ लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दीवाना कहते और कुछ खामोशी में उनकी मुखालफत करते, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम साबित कदम रहे। उनका यकीन था कि लोगों को हदायत देना मेरा काम है और दिलों को बदलना अल्लाह का। उसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मजीद आजमाइशों से गुजारा ताकि उन्हें इमाम नास और लोगों का पेशवा बनाया जाए। शाम के इलाके के क़याम के दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में भी रहे। फ़लस्तीन के उस शहर का नाम अल खलील हबरोन था, जहाँ बाद में उसी की निस्बत से उसे खलीलुल्लाह का शहर कहा गया। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस वक़्त तक औलाद से महरूम थीं। वक़्त गुज़रता गया, बढ़ापा आता गया, मगर अल्लाह ताला पर यकीन में ज़रा सी भी कमी ना आई और ये भी एक अजीम सब्र की मिसाल थी। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चंद अजनबी मेहमान आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी बड़ी इज़्ज़त व खिदमत की, मगर देखा कि वो लोग जब खाना नहीं खा रहे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में घबराहट सी पैदा हुई। तब फरिश्तों ने अपनी हकीकत जाहिर की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहीम, डरो नहीं, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। फिर फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पैदा होने की खुशखबरी दी। बढ़ापे में औलाद की खुशखबरी सुनकर हैरत हुई, मगर ये अल्लाह की कुदरत का बहुत बड़ा ऐलान था।
उन्हीं फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर आने वाले अजाब का भी जिक्र किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हजूर आजिज़ी से अर्ज की, नेक लोगों की खातर अजाब को टालने की दुआ की, जो उनके नरम दिल और रहमत वाले मजाज की अलामत थी। शाम में तबलीग के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मकाम अता फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से बड़े बड़े अम्बियाए और फ़लस्तीन की सरजमीन को अम्बिया की सरजमीन बनाया। तौहीद का चिराग हमेशा के लिए रोशन कर दिया गया और अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शाम की तबलीग की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है, हक़ की दावत में कामयाबी फौरन नहीं होती। सब्र, इस्तिकामत और यकीन असल हथियार है। तमाम प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल ज़िंदगी के वाक़यात सुनें तो हमारे चैनल हिस्ट्री टीवी के साथ जुड़े रहिए। बाकी की ज़िंदगी अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।